सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कनौजिया और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों इस समय काफ़ी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते वक्त आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँ। जैसा कि मैंने 2018 के जो प्रीवियस सेट के पेपर्स और 2017 के प्रीवियस सेट के पेपर्स मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर दिए थे और अब जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपने पेपर्स को नहीं देखा है, प्रीवियस पेपर्स को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो पेपर्स आते हैं वो लगभग में क्वेश्चंस रिपीट हुआ करते हैं। अगर आप 2 पेपर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका पास बनने का हो जाएगा, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों के कमेंट्स थे कि कितने नंबर कम से कम लाने होते। तो आपका जो 45 नंबर का पेपर होता है कम से कम दोस्तों आप लोगों को 18 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। नहीं तो आपकी 18 से कम अगर नंबर है तो आपकी बैक लगेगी और बैक लगने के चांस बहुत ही कम होते हैं अगर आपने पेपर को अच्छे से किया है तो। जैसा कि दोस्तों 2018-20 की अगर बैच की बात करें, जो भी सेकेंड ईयर के पेपर्स हुए थे, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर आए हैं और वहाँ पर जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे वे नहीं देखने को मिले, केवल और केवल फुल फॉर्म्स देखने को मिली और बहुत ही हल्का पेपर देखने को मिला था क्योंकि कोविड चल रहा था और उसके चलते काफ़ी हल्का पेपर देखने को मिला था। तो अब ये मान के चलिए पेपर आप लोगों का बहुत ही सरल आने वाला है मेरे हिसाब से। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका साथी जो है उसकी बैक लगे क्योंकि आपके साथ में वो पढ़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। जो 5 क्वेश्चंस होंगे शुरुआत के एक नंबर के, उनमें से आपको 5 के 5 करने होंगे और जो आप 5 क्वेश्चंस करेंगे इनमें अगर आपका सही है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, अगर गलत है तो 1 नंबर पूरा कटेगा। तो अपगर का मैंने आपको फुल फॉर्म पहले भी बताया था, अगर आपने फुल फॉर्म्स की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपका अपगर का फुल फॉर्म बताया। नेक्स्ट आपका बीकेटी का भी बताया। अगर आपको अपगर का फुल फॉर्म पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अन्यथा हमारी जो वीडियोज़ हैं फुल फॉर्म की उनको देख लीजिए, मैंने उनमें केवल वही फुल फॉर्म्स रखे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। बीकेटी की मैं आपको बताया दे रहा हूँ, बाइन-कामा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये आप लोग बीकेटी की लिख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर भी बताया है। एएएमडी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा और बीकेटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। मैं इसमें जितने क्वेश्चंस पे बात करूंगा सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद प्रसव पूर्ण विकास के चरण। तो दोस्तों प्रसव पूर्ण विकास के जो चरण होते हैं या कह सकते हैं इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है डिंबावस्था, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, डिंबावस्था। दूसरी पिंडावस्था और तीसरी जो होती है आपकी भ्रूणावस्था। तो ये होते हैं 3 चरण, प्रसवपूर्ण विकास के 3 चरण होते हैं। जो आपकी डिंबावस्था होती है वह लगभग 2 सप्ताह तक चलती है, बाकी डिटेल में काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आईक्यू देखिएगा, यहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आईक्यू का फुल फॉर्म लिखिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। यहाँ पर आईक्यू का सूत्र पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आपसे ह्यूमन ग्रोथ के पेपर में भी पूछ सकता है और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए। IQ
बराबर, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद कीजिएगा, कभी नहीं भूल सकते, MA यानी कि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। मानसिक आयु, तैथिक आयु, या इसको हम कह सकते हैं वास्तविक आयु, गुणा 100। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे CA की फुल फॉर्म पूछ दे यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज पूछ दे, या आपसे MA की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसमें लिख लीजिएगा ABC, मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताई थी और मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ABC यानी कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। आप जब अपना पेपर पढ़ेंगे एजुकेशनल असेसमेंट का, तो उसमें कार्यात्मक परीक्षण यानी कि 5.3 जो आपकी यूनिट है वहाँ पर ABC मॉडल का जिक्र किया गया है। किस प्रकार से एंटीसीडेंट, फिर बिहेवियर, फिर कॉन्सिक्वेंस, तीनों चीज़ें तोड़ तोड़ के आपको विद्यालय में पढ़ाई गई होंगी। तो अगर आपसे फंक्शनल एनालिसिस की बात कर देता है यानी कि कार्यात्मक परीक्षण की बात कर देता है, तो आप लोग ABC मॉडल लिखेंगे और ABC मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। बाकी आप फुल फॉर्म्स की वीडियो देख लीजिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकता है। वैसे 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। विभेदी पुनर्बलन क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर और 5 नंबर, विभेदी पुनर्बलन क्या होता है, तो ये आपसे 2 नंबर या 5 नंबर में विभेदी पुनर्बलन को पूछ लेगा कि पेपर में आपके आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, मुझे याद आ गया। अब देख लेते हैं, ये तो आपके एक एक लाइन में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और अच्छे से आप कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रत्येक अंक, जो प्रत्येक प्रश्न है वह 2 अंकों का होगा, यानी कि आपके ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये 2 अंक के होंगे। टोटल आपके 10 और पहले के 5 यानी कि 15 नंबर। अगर आप अच्छे से कर लेते तो 15 नंबर आपको यही दे के जाएंगे, मतलब 18 से ऊपर तो आप ऐसे ही पहुंच गए। 3 नंबर बचे तो आपके अच्छे से वो आ सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएगा, विकासात्मक विलंब क्या होता है। विकासात्मक विलंब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह सकते हैं विकासात्मक विलंब क्या होता है, तो विकासात्मक कार्यों की अवस्थाओं में विलंब होने पर बालक में विकासात्मक विलंब की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। कह सकते हैं, जिसे उदाहरण अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे 3 से 4 महीने का जो बच्चा होगा, बालक है, 3 से 4 महीने का अगर बालक है और उसकी नेक होल्डिंग यानी कि गर्दन की जो होल्डिंग है वो सही नहीं हो पा रही है, तो जबकि जाकर के ये जो गर्दन की जो नेक होल्डिंग है ये 8 से 9 महीने में सही हो रही है, या कह सकते हैं 7 से 8 महीने में सही हो रही है, लेकिन यह सही कब होती है, 3 से 4 महीने में ही बच्चे की नेक होल्डिंग सही हो जाती है। तो अगर यह प्रक्रिया देखने को मिल रही है, 3 से 4 महीने ना होकर के 7 से 8 महीने या 5 से 6 महीने देखने को मिल रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, विकासात्मक विलंब की समस्या कहलाएगी। देख लीजिए 2 नंबर में आपसे स्कीमा भी पूछ सकता है। स्कीमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, और या जब पढ़ा होगा जब जीन पियाजे की बात आई होगी। जब जीन पियाजे की बात आई होगी तब आपने जीन पियाजे के स्कीमा को भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों स्कीमा, इसके बाद में संवेगात्मक विकास की परिभाषा दीजिए। संवेगात्मक विकास क्या होता है, परिभाषा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, अब ये आप सोच रहे होंगे कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस यहाँ पर कैसे आ गया। दोस्तों कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन रख सकता है, और यह क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में आपसे पूछ लेगा, आपको 2 से 5 नंबर दे करके जाएगा कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस। अब टास्क एनालिसिस मैंने आपको काफ़ी बार बताया है,
किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाना कार्य विश्लेषण कहलाता है। अब आप इतना लिखने के बाद में आप सेवा के अनुसार जो आपके यहाँ लिखाई गई होगी डेफिनेशन, किसी के अनुसार डेफिनेशन अगर लिख देंगे तो आपके 2 नंबर यहाँ पर आपको पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर केवल लिखा गया है किन्हीं प्रश्नों के 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। दोस्तों आपके पास एक पेज मान लीजिए ये है, एक पेज में कम से कम आप हाफ पेज से ज़्यादा या हाफ पेज तक क्वेश्चन को लिखिएगा और ऐसा लिखिएगा कि मीनिंगफुल हो और बढ़ाने की क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा। जैसा यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1 या 2 वाक्यों में आंसर को दीजिए, तो इनकी बातों में ना जा करके आप अपने हिसाब से जितना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन को वैसे आप अपने हिसाब से कीजिएगा, लगभग में आधे पेज से ऊपर जाए। और दोस्तों एक सेशन समाप्त होने के बाद में जहाँ पर आपका सेशन समाप्त होता है उसके बाद में पेज छोड़ करके अच्छे से लाइन ड्रॉ करके ब्लैक स्केच ले जाइएगा और अच्छे से लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट जब आप अपना ये क्वेश्चंस नेक्स्ट करेंगे तब आप नए पन्ने से करने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर आपको 30 पेज की कॉपी देखने को मिलेगी और दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। अब आते हैं 4 प्रश्नों पर जो आपके 5-5 अंक के होंगे और 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे ऐसे कह सकता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, वहाँ पर बेंडूरा नहीं लिखा होगा। कोई ज़रूरी नहीं, मैंने बनाया तो आप लोगों को बस बताने के लिए लिख दिया सामाजिक अधिगम बेंडूरा का सिद्धांत लिखिए। वहाँ पर हो सकता हो और पूछा भी गया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लिखिए, वहाँ पर बेंडूरा की बात नहीं की गई है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत को पूछता है तो आप लोग तुरंत बेंडूरा का सिद्धांत लिख देंगे जो बोबोडॉल वाला था। पहले बेंडूरा के सिद्धांत को लिखेंगे फिर प्रयोग को लिखेंगे और ये आप 1 से 2 पेजों में हो सकता हो, जितना आप बढ़ा सकते हैं तो 3 पेज में भी कर सकते हैं। अगर ये मानिए यहाँ पर आपने 2 पेज खत्म किए, हो सकता है ये कि 1 पेज में ही पूरा आ जाएगा आपका, ये आपका 1 पेज में ही पूरा आ जाएगा और आप यहाँ पर 2 पेज अगर ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर आप 2.5 पेज ही ख़त्म कर पाएंगे। हो सकता है 3, तो 3 तो 5 पेज ही ख़त्म हुए आपके। अब यहाँ पर अगर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं तो मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर आप 12 पेज ख़त्म करते हैं तो 12×5 17 पेज हो जाएंगे और बचे उसके बाद में आपके कितने 30 पन्नों की अगर कॉपी है तो बचेंगे आपके 13 पन्ने। बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जो है वह हो जाएगा। टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइएगा। यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट का कॉपी भरने के बाद में यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, हाफ एन आवर। उसके बाद में एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। अगर 15 मिनट का टाइम भी लगाएंगे फिर भी आपका 1 घंटे में यह सेशन जो है आपका ये समाप्त हो जाएगा, 1 घंटे में ये आपका सेशन समाप्त हो जाएगा और 1 घंटा पूरा और पूरा 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। अच्छे से आप पेपर को कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। अब देख लेते हैं वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि और विकास के बीच अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा 5 नंबर में या 10 नंबर में। आपसे ह्यूमन ग्रोथ का पेपर हो चाहे आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर हो, दोनों जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आपको 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछ सकता है और ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 नंबर में केवल इतना पूछता है वृद्धि और विकास के बीच अंतर लिखिए, तो भी आप क्या करेंगे, थोड़ा वृद्धि को लिखेंगे, थोड़ा विकास को लिखेंगे, उसके बाद में वृद्धि और विकास के अंतर को बताएंगे। अच्छा लिखा होना चाहिए, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अधिगम में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अधिगम में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। पेपर में पूछा जाता है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आपका एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए। एरिक एरिक्सन के जो
मनोसामाजिक विकास था, इनमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई थी और इन पर कह देगा चर्चा कीजिए। तो आप लोगों को डिटेल से 8 हेडिंग लिखनी पड़ेगी और उस पर आपको चर्चा करना पड़ेगा। हो सकता हो आपसे कहते हैं कि मनोसामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए, तो आप क्या करेंगे, एरिक एरिक्सन को ही याद करेंगे और लिखेंगे। समस्या व्यवहार का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, यूनिट आपकी 5 पहुंच गई। और 5 जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपसे 5.5 पूछ दे या आपसे समस्या व्यवहार पूछ दे, जहां पर आप टाइम आउट करेंगे बच्चे के लिए। तो यह समस्या व्यवहार का प्रबंधन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रयोग किए जाने वाली प्रणालियों को लिखिए। अब देख लीजिए यहां पर आपको केवल और केवल कितने क्वेश्चंस करने थे, 4 क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को ही चूज कीजिएगा। अब बाई चांस आपसे पूछ दिया मनोसामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए, आपको वहां पर याद नहीं आ रहा है कि हमको एरिक एरिक्सन लिखना है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को चूज कर लेंगे। हो सकता हो आप यहां पर एरिक एरिक्सन को ना लिख करके आप बेंडूरा को यहां पर लिख दें, तो आपका पूरा क्वेश्चन यहां गलत हो सकता है। लेकिन समस्या व्यवहार अगर आप पकड़ लेंगे तो यहां पर आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो क्वेश्चन या अधिगम्य अध्यापक की भूमिका अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसमें कितना अच्छा लिख दिया। मगर आपने अगर यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया कि मनोसामाजिक विकास किसका था या सामाजिक अधिगम का विकास किसका था, तो आप इन क्वेश्चनों को गलत कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को चूज कीजिएगा जो गलत करने की संभावना आपकी कम हो और आप उनको अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट आपके दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जहां पर हार्वर्ड गार्डनर ने, यहां पर आप ये भी पूछ सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत लिखिए, तो आप तुरंत किसको याद करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर को, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, 5 नंबर, 10 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर, कहीं से भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को लिखिए। अब आप तुरंत यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसके चरण कितने हैं, तो दोस्तों इसके 4 चरण थे। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो दोस्तों यहाँ पर आप तुरंत उठा करके इनके बारे में, थोड़ा जीन पियाजे के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास क्या है, उन्होंने क्या कहा था, और उसके जो 4 चरण बताए थे वो कौन कौन से चरण थे, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब इन 2 क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन को चूज कीजिएगा जहां पर आप 6 से 7 पेजों को भर सकें। नंबर तभी आपको मिलेंगे अगर आपसे कोई कहता है कि आप 4 से 5 पन्ने लिखो, या आपसे कोई कह देगा कि 4 पन्ने में हो जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों जितना आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइएगा और मीनिंगफुल लिखिएगा, यानी कि ये नहीं कि बढ़ाने का मतलब है कुछ भी लिखते चले जाओ, कुछ उसमें होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़े आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। नंबर आपको तभी अच्छे मिलेंगे, अन्यथा आपको 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर दे करके छोड़ देगा। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो 45 में 30 प्लस भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नए मॉडल पेपर के साथ में, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।